अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भाई मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे क्या गलती हो गई लाइव आकर ऑन शेख जो हैं वो आखिर भाई भाई करते हुए किसकी ज़ुबान बोलना शुरू हो गए। लोग मुझे गालियां देते हैं, वो कभी डिस्कस नहीं करता, लानते डालते हैं मुझ पे, कोई बात नहीं, तनकीद करते हैं, लेकिन उनसे थोड़ी व्यूज़ आएंगे, इसीलिए किवान के डीएनए की बात जो है वो करनी पड़ गई। भांजा रहने दो, मैंने तो अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। गलीज़ तरीन गुफ्तगू के बाद माफ़ियाँ, अजीब व गरीब किस्म की बातें, अजीब व गरीब किस्म की सिंपति गेम्स, मैं पतलू का पालतू बन जाऊँगा। खैर है जी, वो मेरी बहन के लिए जितनी मर्ज़ी गलीज़ बातें कहें, जितनी मर्ज़ी गलत चीज़ें मेरी बहन के लिए बोलें, तो मैं तो उनको मुर्शद ही कहूँगा, क्योंकि वो रजब भट्ट के दुश्मन थे, रजब भट्ट के साथ उनके मामलात ख़राब थे, लेकिन रजब भट्ट को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है। अब ये क्या चीज़ें हैं, क्या सारे मामलात हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मामला अब बहुत ज़्यादा सिंपति से बढ़कर बड़ा सिंपति बन चुका है। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। भाई हैं रजब भाई, अपने बड़े भाई हैं, ठीक है। रजब भट्ट की अगर मैं बात करूं तो रजब भट्ट ने रजब फैमिली जिसे वो कहता है काफ़ी सालों लगाकर बनाई है। आप ये देख लें कि ये फैमिली बड़ी सालों लगा के बनाई है, साला नहीं। इसीलिए जी वो रजब की बात मानते भी हैं, रजब की बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं, उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब रजब भट्ट ने मामू को ज़हनी मरीज़ और भांजा फरोश कहा, तो आप देखें कि मैं लाइव आ रहा हूँ, मैं आके अब ये कर दूँगा, मैं अब खामोश नहीं बैठूँगा, मैं ये कर दूँगा, इतनी धमकियाँ, बार बार धमकी, इसे धमकियाँ ही कहते हैं, आप इसको शायद धमकियाँ नहीं मानते, इसको धमकी ही कहा जाता है। मैं ये आ जाऊँगा, मैं 10 मिनट बाद आ रहा हूँ, मैं 15 मिनट बाद आ रहा हूँ, मैं बस आया, मैं आज ये कर दूँगा, मेरे पास वो है। इनकी वालदा ने भी पीछे बड़े ही धमकियाँ दी हैं, मेरे पास इसके ख़िलाफ़ सबूत हैं, हमें डराया जा रहा है, हम सही वक्त आने पर सबूत दुनिया के सामने रखेंगे, हम सही जगह पे बताएंगे। बड़ा कुछ इनकी वालदा साहिबा ने भी किया। और जब रजब भट्ट ईद पे मिलने जाते हैं अपने बेटे से, तो ईमान ने भी बड़ा जो है धमकी अमेज़ अजीब व गरीब सिंपति से भरपूर एक नोट लगाया कि रजब भट्ट ने जो है वो मेरे बेटे की ऑडियो वीडियो जो भी बेचारे की रिलीज़ कर दी। और मुझे आज तक इस बात पे बड़ा दुख होता है कि वो रोते हुए कैसे कहानी सुना रही थी, अम्मा जी वो मेरे बेटे को नज़र लग जाती है, उसका नाम ना लिया करे, और आज भाई जो है उसी का चूरन बेच रहा। खैर, अब जी जब भांजा फरोश कहा जाता है, मैं लाइव आ रहा हूँ और ऐसे स्टेटस लगाने पड़ते हैं जैसे ख़ुद सामने आकर जो है ये खुला ले लेंगे, तलाक ले लेंगे, मेरे पास तो ये सब कुछ है, ब्ला ब्ला। लेकिन क्या पिद्दी और फिर क्या पिद्दी का शोरबा। रजब भाई, बड़े भाई, आपकी बेगम, आपका बेटा, सारी कहानी में अब आपकी बेगम हो गई, आपका बेटा हो गया, वरना अभी तक जो है वो किवान सुल्तान भट्ट नहीं बोला जा रहा था इनसे, वो रजब भट्ट का बेटा है, डेफिनेटली रजब भट्ट का ही बेटा है। तो आपकी बहन हर जगह पर स्टेटस लगाती थी कि मेरा बेटा, हर जगह पे बात होती मेरा किवान, मेरा बेटा। और अब कल रजब भाई हैं, बड़े भाई हैं, आपकी बेगम है और आपका बेटा है। इससे ये साबित होता है कि जी तलाक अभी तक नहीं हुई है। ये अलग बात है कि जी रजब भट्ट की तरफ से जो है मुसलसल नो मोर शादी का ऐलान अभी किया जा रहा है। बस उसकी वजह ये भी हो सकती है कि रजब भट्ट दूसरी शादी करने जा रहा है, या पता नहीं। ऑन शेख तो ऐसे पहले व्लॉग से ही अंदाज़ा आपको पता है कि हो जाना चाहिए कि व्यूज़ कैसे आते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने सारी मार्केट देखने के बाद ही अपनी बहन को एक सही टाइम पर लॉन्च किया है, और उन्होंने जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे उन्होंने बहन को फेस रिवील करना है। कहते हैं जी लोग मुझे गालियाँ देते हैं, लानते भेजते हैं, लेकिन इनसे थोड़े ही व्यूज़ आएंगे, इसलिए किवान के डीएनए की बात जो है वो करनी पड़ी। मैं पतलू का आपका देखें, पतलू और जो है रजब भट्ट का मामला ठीक हो गया है, लेकिन पतलू के लिए रजब भट्ट ने बोला था कि कोई इसकी ब्रॉड में नहीं बैठेगा। ये खुसूसन उसकी ब्रॉड में गया और वहाँ पे जाके पतलू ने जो कुछ भी बोला, उस वक्त इसको याद नहीं आया कि इसकी बहन के लिए क्या कुछ बोला जा रहा है, तो बस करते हैं। वो मेरी बहन के लिए गलाजत बकें जितने भी लोग, मैं उनको मुर्शद कहूँगा, लेकिन रजब भट्ट को मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कुछ लोग रजब भट्ट को नापसंद करते हैं और मैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ बड़ा ही बकवास करूँगा ताकि लोग मेरा साथ दें। किसी ने लिखा है जी आप इतने गैरतमंद हैं ऑन,
तो जब मिस्टर पतलू ने ईमान के बारे में रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए तो रजब ने लाइव आकर मिस्टर पतलू को शटअप कॉल दी और बोला इसने मेरी बेगम के बारे में रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए हैं। रजब ने तब ईमान के लिए स्टैंड लिया था, बट ऑन आपने तो मिस्टर पतलू को मुर्शद ही बोल दिया, जिसके एडिटर्स ना आपकी सिस्टर की इतनी गलत वीडियोस बनाई। और ये बता रही है कि उसकी वीडियो और एआई तक आपकी गैरत कहाँ थी उस वक्त। आप रजब के अगेंस्ट जाकर मिस्टर पतलू के साथ जो है वो मैच में बैठ गए और उनको मुर्शद कहते। ये एक इनके फ़ैन की जानिब से कहा गया है। रजब भट्ट की तरफ से ज़हनी मरीज़ के जाने और शादी ख़त्म करने का ओपन ऐलान करने के बाद ऑन शेख के पैरों तले से तो ऐसे लग रहा ज़मीन ही निकल गई है। जो शख्स कल तक एनफ के स्टेटस लगा रहा था, लाइव आने की धमकियाँ दे रहा था, आज लाइव आया तो उसका पूरा गरूर टोटली साइड पे था। लाइव आते ही ऑन शेख ने रजब भट्ट के सामने तरले मिन्नतें करना शुरू कर दी। रजब भाई, मेरे बड़े भाई, मुझसे क्या गलती हुई? क्या आवाम पूछ रही है? ऑन साहब, आप लाइव बैठकर मासूम बच्चे के डीएनए की गलीज़ बातें दोहराते हैं, तो उस वक्त आपको रजब अपना बड़ा भाई याद नहीं आता? ऑन शेख ने लाइव सेशन में ख़ुद मान लिया कि लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मुझ पर लानते भेजते हैं और मैं डिस्कस नहीं करता, तनकीद से इतने व्यूज़ नहीं आते। व्यूज़ और डॉलर्स का सर्कस चलाने के लिए डेफिनेटली केवान का नाम इस्तेमाल करना पड़ा। डीएनए जैसे घटिया गलीज़ टॉपिक पे बात करनी पड़ी। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं, लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं। बात यह कि आप अपने मुंह से सब कुछ फैला रहे हैं। 30 लोगों को पता थी ये कहानियाँ, आपने 30 लाख लोगों को बताया कि डीएनए की बात हो रही है। पता नहीं किसने बात की, अभी भी आप पीछे पड़े हुए हैं कि उसके दोस्त कर रहे हैं, लोगों ने, आम आवाम जो रजब को शायद पसंद भी नहीं करते, उन्होंने आकर लिखा कि अब झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनके दोस्तों ने तो बात नहीं की। खैर, पहले अपनी बहन की तलाक का तमाशा बनाया, ये तक जाकर जो है रेहान तारिक के पॉडकास्ट में कह दिया कि रजब भट्ट को ये पसंद नहीं है कि मेरी बहन मेरे व्लॉग्स में आए। तो भाई तुम्हें तो पसंद था ना, तुमने वो कर लिया, तुमने और तुम्हारी फैमिली ने तो ये कर लिया। रजब भट्ट को नहीं पसंद था कि तुम्हारे व्लॉग्स में आए। भाई तुम कौन से बहुत बड़े व्लॉगर हो, तुम कौन से बहुत बड़े टिकटॉकर हो, तुम कौन से बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट हो कि तुम्हारे व्लॉग्स में जो है तुम्हारी सेलिब्रिटी बहन अगर ना आती तो उसके हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो तुमने जाके रेहान तारिक के प्रोग्राम में बोल दिया कि जी उसको पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम कौन सा, आज से पहले तुम्हारी तो पढ़ी लिखी फैमिली है, तुम्हारे तो कोई पुरखों में कोई यूट्यूब पे नहीं है, तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आप रजब भट्ट को देखकर उसी के साथ जो है मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं? आपको ये बात क्यों इतनी चुभ रही थी कि रजब भट्ट को पसंद नहीं है कि ईमान मेरे व्लॉग में या किसी भी ब्रॉड में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आई? अब आ गई ना, आप ले आए उसे। यानी कि ईमान और आप वही कर रहे हैं जो रजब भट्ट को पसंद नहीं है। मिस्टर पतलू के साथ आप बैठ गए ना, उसने तो मना किया था, आप बैठ गए। आपकी बहन कहती है कि वान सुल्तान भट्ट का नाम नहीं लेना रजब भट्ट ने, लेकिन अब आप देख लें कि जो नाम बाप को लेने पे पाबंदी थी, दोस्तों को लेने पे पाबंदी थी, दोस्तों से मुलाकातें नहीं करवाई जाती थी, नज़र लग जाएगी, वो आज बच्चे का नाम इस्तेमाल कर करके कौन कंटेंट खा रहा है। बस करते हैं सोशल मीडिया पे, बस सब लोगों को सब चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं कि ऑन शेख क्या कर रहा है, इज़्ज़तें कौन उछाल रहा है, डीएनए की प्रोपेगेंडा की कहानी क्यों कहाँ से उठाई गई, फिर रजब भट्ट पे इल्ज़ाम लगाने के लिए कहानी। अभी तो आपकी बहन नहीं आई, वो भी आ जाएंगी, आकर वो भी कहेंगे कि जी सब कुछ जो है डीएनए वाली बात भी रजब भट्ट ने की है। तो अब अगला बंदा क्या कहे? मैं भी होती तो मैं कहूँगी क्या कहा कहे, मतलब आपने घर के मामले को सोशल मीडिया पर गंद के तौर पर इस्तेमाल किया। रजब और ईमान की तलाक ज़ाती मामला नहीं रहा, एक बिज़नेस बना दिया गया। रजब ने बिल्कुल सच कहा था कि मामू का कंटेंट तो बन चुका है मेरा बेटा, क्या इसमें कुछ गलत बात है? लाइव आके गलीज़ तरीन गुफ्तगू करना, फिर लाइव में माफ़ियाँ मांगना, फिर अगली वीडियो का सस्पेंस छोड़ देना, रिश्तों को बचाने के लिए जो है ये यूट्यूब मासूम बच्चे को इस्तेमाल करना। लाइव सेशन में आके अगर कोई बात कर देता है तो फिर उसको 600 जगह पे 6 लाख लोगों को बताना। आपके ख्याल में रजब भट्ट को ऑन शेख की अब लाइव माफ़ी का ड्रामा जो है इसको मुँह लगाना चाहिए, या अब कानूनी तौर पे इस गलीज़ जो भी प्रोपेगेंडा चला है इसका जवाब देना चाहिए? अपनी कीमती राय इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, और सही तरीके से सोच के बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आने के बाद।